तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात से पहले सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलात बढ़ गई है। इनके बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर वैभव गहलोत को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट फीमा की खिलाफ वर्जी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात का सामना है। वैभव गहलोत पीर की सुबह दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में पेश हुए। ईडी हुकाम ने इससे तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की। वैभव गहलोत को 16 नवंबर को दोबारा पूछगछ के लिए बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली की काबीना वजीर आतिशी ने कहा कि साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत की बिल्कुल बरअक्स है। मोहतरमा आतिशी ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले की समाअत हो रही थी, अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर बहुत सख्त सवालात और तबसरे किए थे। हुक्मरान बीआरएस ने पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और दुब्बाक उम्मीदवार कोता प्रभाकर रेड्डी पर कत्ल की कोशिश की सख्त मजम्मत की और इनकी जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। पार्टी के वर्किंग सदर और वजीर केटी रामाराव समेत बीआरएस लीडरों ने इस हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रामाराव ने कहा कि एक मायूस कांग्रेस अब तेलंगाना में बीआरएस कायदीन के खात्मे की कोशिशों का सहारा ले रही है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईसीआई जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन के कविता ने कहा कि इसराइल और हमास के अस्करित पसंदों के दरमियान लड़ाई की वजह से गजा का बुहरान परेशान कुन है। कविता ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि दुनिया में चाहे कोई भी जंग क्यों ना हो, खवातीन और बच्चे सबसे पहले मुतासिर होते हैं। कविता ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जंग में जो भी मरे या जख्मी हो, इसका गम और दर्द माँ को होता है। इन्होंने वाजे किया कि वो इस जंग से पैदा होने वाले इंसानी बुहरान के जल्द अज जल्द खत्म होने के लिए नेक तमन्नाएं करती है। कविता ने उम्मीद जाहिर की कि गजा में जल्द ही मामूल की सूरत हाल बहाल हो जाएगी। रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि वो इसराइल और हमास के अस्करित पसंदों के दरमियान तनाज़े का पुरअमन हल चाहती है। कलवा कुंटला कविता ने ट्वीट किया कि वो प्रार्थना करती है कि गजा में कोई भी माँ अपने बच्चों को खास तौर पर जंग में ना खोए। कांग्रेस ने अब तक ऐलान करदा 100 टिकटों में से 50% पैराशूट लीडरों को जारी करने का इल्जाम लगाते हुए टिकटों से इनकार किए गए। कई लीडरों ने सबूतों के साथ टिकटों की फरोख्त को बेनकाब करने का अहद किया है। गढ़वाल टिकट के उम्मीदवार के विजय कुमार, जिन्हें पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगाने की वजह से पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था, ने पीर को यहां अम्बेडकर मुजस्सिमा टैंक बोर्ड में रेवंत हटाओ कांग्रेस बचाओ वॉल पोस्टरों की नकाब कुशाई की। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू को स्किल स्कैम केस में अबूरी जमानत मंजूर। एपी तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू को स्किल स्कैम केस में अबूरी जमानत मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खराबी सेहत की बुनियाद पर चंद्रबाबू की जमानत मंजूर की है। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू को अगले महीने की 24 तारीख तक जमानत दी गई है। चंद्रबाबू नायडू की बाकायदा जमानत की समाअत 10 नवंबर को होगी, जबकि सरकारी वकील ने दलाइल देने के लिए मजीद मोहलत मांगी है और हाईकोर्ट ने अगली समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। चंद्रबाबू को शाम 4 बजे रिहा किए जाने का इम्कान है। टीडीपी सरबराह के फर्जंद नारा लोकेश और बहू राजमंड्री के राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल पहुंच चुके हैं। अदालत ने जमानत के तहत चंद्रबाबू नायडू पर चंद शराइत की आयत की है, जिनमें सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न लेना, केस से मुतालिक गवाहों को मुतासिर न करना, बीमारी की वजह से दी जाने वाली जमानत सिर्फ घर और हॉस्पिटल तक महदूद है और Z+ सिक्योरिटी के हवाले से मरकजी जवाबित की अमलावरी शामिल है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।